के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना मोक्षधाम के भीतर आयोजित महाशिवरात्रि पर्व रात्रि में भगवान शिव का मोक्षधाम में किया गुणगान। यूं तो महाशिवरात्रि पर्व देश भर में बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाई गई, लेकिन अलवर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को पिछले 3 वर्ष से शिव सेवा समिति के द्वारा कालाकुआ के समीप स्थित भूरा सिद्ध मोक्षधाम में एक अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना जाता है और मनुष्य की अंतिम संस्कार की जगह है शमशान घाट। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का निवास भी मोक्षधाम में ही होता है। इसी मान्यता के चलते अलवर के जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध मोक्षधाम में महाशिवरात्रि के दिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक शिव वाटिका में भगवान शिव के भजनों का गुणगान किया गया और सुंदर सुंदर झांकियों से देव और आदि देव महादेव को रिझाया गया। भजन गायक प्रेम सिंह राठौर ने भजनों के रस की गंगा बहाई है। शिवरात्रि के पर्व पर जी भव्य आयोजन हो रहा है जी, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जैसा कि आप देख रहे हो, नया भूरसी शमशान घाट शिव वाटिका सेवा समिति की ओर से और सभी भक्तजन और बस्ती माता की ओर से महाशिवरात्रि का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी है, इन सब में श्रेष्ठ शिव विवाह माना जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी कृष्ण विवाह हुआ है, ब्रह्मा विवाह हुआ है या विष्णु विवाह हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो गृहस्थी है एक सन्यासी ने ही निभाई है। जैसे कि मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, उनसे अच्छी गृहस्थी किसी की नहीं थी। इस वजह से महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। उनके जैसी गृहस्थी आज तक न थी, न होगी और न रहेगी कभी किसी की। तो आज नया भूरसी शमशान घाट शिव वाटिका के समस्त नगरी और बस्ती माता के सहयोग से और समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ की दया से ये शिवरात्रि का महा आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो तरह तरह की झांकियाँ, भजन, गीत, संगीत, लोकगीत, लोक संगीत सब तरीके से हैं। बाबा भोलेनाथ की दया है। महाशिवरात्रि पर्व पर अलवर शहर के अंदर एक ये नई शुरुआत हुई है, जिसमें शमशान के अंदर आपने मंगल कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, मैंने मंगल नहीं किया। महादेव मंगल करने वाले शमशान के राजा महादेव कहलाते हैं, मरघटवासी महादेव कहलाते हैं। और महादेव की तो अलग अलग लीला है, लेकिन जो मरघट के अंदर उनका वास है ना, तो उनका तो लीला ही अलग है। तो इसे हम अनूठी पहल कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो महादेव की इच्छा थी। क्वेश्चन है कि भरे सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जी, आप तपस्या करते हैं पानी के अंदर, उसके जी, पीछे क्या लॉजिक है? वो ऐसा है, माना जाता है, हमारे जो संस्कृति कहती है, हमारे साधु समाज कहता है, नाग संप्रदाय हठ योग में आता है। हठ योग उसे कहते हैं जो समय के विपरीत चले, और वो महादेव के जो भगत होगा, महादेव की जिसके ऊपर इच्छा होगी, वो ही समय के विपरीत चल सकते हैं। ठंडे पानी से, जैसे चैत बैसाख की धूप में अग्नि में तपस्या करते हैं 11 दूनी 21 गुनी 84 दूनी, तो ऐसे ही महादेव की इच्छा अनुसार ही होता है। सर्दी में पानी है, चाहे गर्मी में धूप, तो महादेव जैसा चाह सकते हैं महादेव ही कर सकते हैं। महाकुंभ में इस बार सनातन परंपरा का एक इतिहास, नया इतिहास दर्ज किया है जी, जो करोड़ों सनातनी पहुंचे, तो कुछ इस बारे में और बताएं। जी, महाकुंभ तो महाकुंभ है, जिसके आगे महा लग गया तो महा, जैसे महादेव वैसे ही महाकुंभ। जब महाकुंभ बन गया, एक कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है, तो उसमें तो चाहे 84 85 चाहे 100 करोड़ आदमी भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। अपना सनातन आगे बढ़े जा रहा है, तो उसकी सनातन की ऊंचाई पर्वत शिखला उससे भी ऊंची जा रही है, तो उसमें हैरानी की बात नहीं करनी चाहिए। जी के आयोजन और सबका सहयोग, पूरे भारतवर्ष का सहयोग, सनातन धर्म का सहयोग से ही कोई कार्य संपूर्ण होता है। ये भंडारा आज हो रहा है सबके सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके सहयोग से, सबके सहयोग से होता है। किसी एक के कहने से, करने से नहीं होगा। बोल श्री माँ, जय जय श्री माँ। मां नर्मदा के गोलघाट स्थित प्राचीन काले महादेव मंदिर में उज्जैन की तर्ज पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि से करीब 7 दिन पूर्व से ही भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। पहले लगुन फलदान के बाद माता पूजन, मंडप एवं हल्दी की रस्म की जाती है। इसके पश्चात महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की काले महादेव मंदिर से बारात के रूप में डीजे बजने के साथ साथ नाचते गाते हुए भगवान शिव की पालकी के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सतरास्ता काली मंदिर पहुंचती है, जिसके बाद काली समिति भगवान शिव को वरमाला पहनाई जाती है, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया जाता है।
और महाशिवरात्रि पर्व पर जिले के हिल स्टेशन पंचमढ़ी, तिलक सिंदूर सहित अन्य जगहों पर मेला लगता है, जिसमें करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे नर्मदापुरम का बड़ा ही सौभाग्य का दिन रहता है पूरे नर्मदापुरम के वासियों के लिए। यह महाशिवरात्रि का पर्व हमारे यहाँ पिछले 7 दिनों से बाबा महाकाल और सतरस्ते वाली महाकाली के दरबार में निरंतर कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। इसमें से हल्दी लगाई जाती है। फिर वही हल्दी जो है, जितनी भी सखियां महिलाएं आती हैं मंदिर प्रांगण में, तो सभी एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और बहुत ही उत्सव और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। मेहंदी होती है, संगीत होता है। बराबर 7 दिनों तक हमारे बाबा महाकाल और माता महाकाली सतरस्ते वाली, इन दोनों की एक प्रकार से शादी विवाह किया जाता है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोले बाबा की पालकी के द्वारा जो पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और यहाँ पे सतरस्ते वाली माता महाकाली पूरे जगत की सेठानी है हमारे नर्मदापुरम की। बरमाला हाथ में लेकर जो है भोले बाबा का इंतजार करती हैं और जैसे ही भोले बाबा सामने आते हैं तो उनके हाथों से जो बरमाला है वो भोले बाबा को समर्पित की जाती है। उसके पश्चात आरती और बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम हमारे नर्मदापुरम में होता है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी होता है और यहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। एक प्रकार से अग्नि को बीच में प्रज्वलित किया जाता है और माता महाकाली और भोले बाबा एक दूसरे को आमने सामने, एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य हम लोगों के यहाँ पे देखने का मिलता है। बोली हर हर महादेव शंभू। महाशिवरात्रि पे आज भोलेनाथ की बारात आई थी, किस तरह की तैयारियां की? सात रास्ता काली कमेटी के पूरे सदस्य लोग, जैसे घर में शादी होती है उसी तरह के से चिकट ले जाने से लेके हल्दी और रोली और संगीत का प्रोग्राम, हम 8 दिन का हमारा प्रोग्राम रहता है। और उसी में आज भगवान भोलेनाथ काले महादेव जी की सवारी आई और शिव और शक्ति का यहाँ पे मिलन हुआ है। आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग थे और काली मंदिर समिति के सभी सदस्य बिल्कुल ऐसा 8-10 दिन से ऐसे लगे रहते हैं जैसे हमारे घर में ही शादी हो रही हो। किस तरह की बारातियों का स्वागत किया गया? 10 साल से हम ये काले महादेव जी समिति और हमारी समिति 10 साल से ये आयोजन कर रहे हैं। हमने जितने भोले के भक्त और बाराती लोग आए थे सबको माँ काली की काली चुनरी देके सम्मानित किया एवं उनका भांग के प्रसाद से और भोलेनाथ की उपास जो लोग रहते थे उनको खिचड़ी खिला के हमने उनका उपवास में जो लगता है वो उससे स्वागत किया। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर एक अनूठा संगम सतरस्ता काली मंदिर पर हुआ। काले महादेव और माता महाकाली का शिव शक्ति मिलन अनूठा रहा और इसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और पुण्य लाभ कमाया।